कहाँ कहाँ आ रहा था? सर मीडियम के एक्सेल ग्राफ आ रहा होता है डिस्ट्रीब्यूट में। में नंबर 1 उस पर आ रहा है जिंक एंड मिनरल्स में। आप कैटेगरी अलग अलग देख रहे होंगे। जो PSR होता है वो हर कैटेगरी में अलग होता है, ठीक। PSR कैटेगरी वाइज होता है, ठीक। एक मेन कैटेगरी होती है, एक सब कैटेगरी होती है, ठीक। अब इसकी जो मेन कैटेगरी होगी वो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन होगी या फिर हेल्थ एंड हाउस होल्ड होगी, ठीक। इसकी जो मेन कैटेगरी होगी, और जो न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स वाली जो है डाइट एंड सप्लीमेंट्स, वाइटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है, ये इसकी सब कैटेगरी है, ठीक। तो एक जो मेन कैटेगरी वाला BSR होगा वो हाई होगा, ठीक। क्योंकि सब कैटेगरी वाला BSR होगा वो थोड़ा लो होगा। आप जो मैंने जो 1 लाख वो बताया था, मैक्सिमम BSR बताया था, वो मेन कैटेगरी का बताया था, ठीक। मेन कैटेगरी में अगर US के अंदर 1 लाख तक भी BSR होता है तो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक। प्रोवाइडेड कि अगर उसकी सेल्स आ रही हो, यानी कि बिल्कुल सेल्स नहीं आ रही हो तो BSR के ऊपर जाके बैठ जाए बिल्कुल। तो हर चीज़ का अलग होता है। एक सेल्स एंड डील्स की भी इसकी वो है, ठीक। अब 18 मतलब हम BSR भी चेक करते हैं। BSR भी मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, अगर सेल्स आ रही हैं तो फिर इतना वो नहीं होता, बट फिर भी कितना सेल चेक करते हैं? एक ही मैनुअल भी आ रहा है यहाँ पर, इसमें मतलब ये नहीं होता। एक्चुअली जो BSR हम पूरे 3 मंथ्स का देख रहे होते हैं, इसमें अभी ये आ गया। ये हर प्रोडक्ट के नीचे वैसी आ रहा है एक्सटेंशंस की वजह से। जी जी, ये हेलियम की एक्सटेंशन जो है इसकी वजह से आ रही है। फ्री एक्सटेंशन हेलियम की, मतलब पेड भी नहीं है। ये 30 डेज का है, हम 90 डेज का देख लेते हैं। और 90 डेज में हम ये देख लेते हैं कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ अभी ये सब, ठीक। अब ये सही चल रहा था बिल्कुल, ठीक। ब्लू लाइन नहीं, ये सेल्स रैंक, ये पर्पल लाइन, सेल्स रैंक BSR है हमारा। ब्लू लाइन प्राइस है, ये वाली है पिंक वाली। जी, जो लास्ट में है ये लाइन, जी, ठीक। तो ये 40-41 चल रहा था, तो एकदम से स्पाइक में गया है ये 100, फिर ये शायद 200 तक भी चले गया है, फिर दोबारा स्टेडी हो गया है अभी। अब ये 12, 3, 1, 3 तक आ गया, 5, 6 तक आ गया है ये, ठीक। तो
एकदम से स्पाइक तो गया है, तो इसको थोड़ा 1 ईयर तक भी देख लेते हैं कितना तक स्पाइक में गया है ये। तो ये पहले भी सही था बिल्कुल, फिर एकदम से स्पाइक में गया था ये, 100 तक गया था पहले तो। ठीक, तो मतलब सही ये स्टेडी हो जाता है ये, मतलब विद इन अ वीक स्टेडी हो जाता है ये। कब से कब तक गया? हम वो देखेंगे कि मतलब जो काफी टाइम तक स्टडी रहा, एग्जैक्टली फ्लक्चुएशन कम, एग्जैक्टली यही देखते हैं मतलब। तो हम उस प्रोडक्ट को ले लेते हैं। जी जी, अगर उसका भी ऐसा मतलब ये हो रहा होता है बिल्कुल, अगर इसका 3 मंथ्स का देख लेता हूँ मैं, अगर बिल्कुल ही ऐसा हो रहा होता है मतलब एकदम से हाई हो जाता है, फिर एकदम से लो हो जाता है, फिर एकदम से हाई हो जाता है, फिर एकदम से लो हो जाता है, तो उसमें थोड़ा वो होता है कि कभी सेल्स आ रही है कभी नहीं आ रही। ये हम सारी एक्सटेंशंस हैं, इसको हम अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करेंगे ना। जी जी, ये एक्सटेंशंस हमने गूगल से डाउनलोड की क्रोम वेब स्टोर से आप कर सकती हैं डाउनलोड। डायरेक्टली। जी, ये सर 3 जगह अलग-अलग दिखा रहा है। 3 जगह अलग अलग इसलिए दिखा रहा है। सब नीचे भी आ रहा है, उसका चेंज नहीं आ रहा है। करंट भी ऐसा आ रहा है। कहाँ पर है? सर ये करंट भी दिखा रहा है। ये ऐसा के नीचे आ रहा है। एसएन के नीचे क्या है? 180 ये सर एक्सरे खोलेंगे उसमें डाला है। मेरे ख्याल से ये एवरेज दिखा रहा है। 3 मंथ्स का एवरेज दिखा रहा होगा मेरे ख्याल में। ये एवरेज दिखा रहा है, जो मैक्सिमम मेरे ख्याल से रेट किया है। ये भी 18 है, मतलब ये तो हीलियम का ही है, दोनों हीलियम के ही हैं ये। ठीक, या तो ये मंथली एवरेज दिखा रहा है या फिर ये 3 मंथ्स का एवरेज दिखा रहा है। ठीक, अच्छा ये सही है ना यार, ये वो वाली उसका दिखा रहा है। ठीक, ये मेन कैटेगरी का दिखा रहा है, हीलियम का जो है 18 मेन कैटेगरी के अंदर है। ठीक, और नंबर 1 जो ये जिंक मिनरल सप्लीमेंट्स के अंदर है, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग बीएसआर होता है, सब कैटेगरी का अलग होगा, मेन कैटेगरी का अलग होगा। आप मेन कैटेगरी का देखो। रेट दिखा रहा है ये $3। नहीं नहीं, डॉलर में नहीं होता, ये नंबर में होता है बीएसआर कि मतलब 18th रैंक है इसका, समझ लो मतलब वो मेन कैटेगरी के अंदर। ग्राफ में ग्राफ में नहीं, अगर आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर जाएंगे तो ये 18th रैंक के अंदर आएगा। अच्छा रैंकिंग बता रहा है। जी, बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक होता है। ये एक्सटेंशन तो दिखी जी, यानी ये तो नहीं, ये तो अमेजोन का खुद का है। ये बेस्ट सेलर रैंक यहाँ अलग दिखा रहा है और ग्राफ में अलग दिखा रहा है। ग्राफ में जो दिखा रहा है वो एक सब कैटेगरी का दिखा रहा है। ठीक, ये जो ये ग्राफ है एक्सरे का, क्या वो हीलियम का ही ग्राफ है, ये भी मतलब कोई वो नहीं है ये। ठीक, ये सब कैटेगरी का दिखा रहा है, ये 3 तक आया था। मतलब ये बेस्ट सेलर रेट जो है ये प्रोडक्ट की हमें रैंकिंग दिखा रहा है। जी बिल्कुल, अमेज़न पे इसका क्या रैंक है? जी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। ठीक है, तो हम मतलब कौन सी रेंज में अगर रैंक हो तो हमारे प्रोडक्ट को पिक करना है? आपका मतलब रैंकिंग का इतना ज़्यादा वो नहीं डिपेंड करता कि इतनी ज़्यादा रैंकिंग हो, मतलब फर्स्ट वाले के ऊपर ही जाना है, ये वाला डिपेंड नहीं करता। आपको ये देखनी है कि कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है उसकी बीएसआर के अंदर। ठीक, और कितना मैक्सिमम है। मैक्सिमम मैंने बताया था कि यूएस के अंदर जो होता है वो 1 लाख फॉलोअर भी जो होता है मैक्सिमम, वो भी सही होता है, मतलब एक्सेप्टेबल होता है एक तरीके से। ठीक, 1 लाख का लगता 1 लाख तक बीएसआर जिसका हो एक्सेप्टेबल होता है वो। तो सर हम कौन सा यूज रखे हैं? वैसे ये वाला रखे हैं। आप जो रखे हैं वो मेन कैटेगरी वाला रखें, मेन कैटेगरी वाला जो आ रहा है ना 18 वो देखें, मेन कैटेगरी वाला है अगर 18 है किसी का तो हम वो पिक कर वो सकते बहुत अच्छी बात है। 18 है, अगर आपको उसका होलसेल अकाउंट मिल जाए तो ये भी तो देखना होलसेल अकाउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा उसका। मतलब एफबीए एफबीआई नहीं, मतलब उस ब्रांड का होलसेल अकाउंट आपको मिल रहा हमें है। सर्च करने पे ना जी जी, कि होलसेलर हमें वेबसाइट पे मिले ना मिले। एग्जैक्टली। अच्छा और क्या चेक करना है? अच्छा, ये सार है और ये भी देखना है कि आपने होलसेलर्स हैं। जी आपने सेल्स भी देखनी है, कीपा का पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। वो तो रेवेन्यू कैलकुलेटर है ना। रेवेन्यू कैलकुलेटर से आप फीसेस देख लेते हैं, फीसेस और यहाँ से भी पता चल जाती है इसका जो रेवेन्यू कैलकुलेटर है। बाय बॉक्स की आपकी प्राइस बाय बॉक्स प्राइस का मतलब ये है कि इस प्राइस के ऊपर बाय बॉक्स डिपेंड हो रहा है इस वक्त। अभी जो बाय बॉक्स प्राइस है वो ये $4.66 है, तो अभी बाय मतलब बॉक्स बाय बॉक्स इसके पास। जी बिल्कुल इतनी प्राइस वाले के बाद इस वक्त बाय बॉक्स है, ये बाय बॉक्स प्राइस होती है। इसमें वो क्यों नहीं आ रहा सर, ये प्राइस रेट क्यों नहीं आ रहा है इसमें ग्राफ में? तो ये इसका ये रहा ना प्राइस, न्यू प्राइस ये आ रही है और लिस्ट प्राइस ये आ रही है। प्राइस ब्लू वाला? ब्लू वाला जो है वो लिस्ट वो प्राइस है जिसके ऊपर सेल हो रहा है। लिस्टिंग ये जो है
ये वो है जिसकी लिस्टिंग की जो प्राइस है वो ये है, ठीक। मतलब लिस्टिंग की कुछ प्राइस थोड़ी ज़्यादा रख के कट करके दूसरी कम प्राइस के अंदर बेच रहे होते हैं। मतलब जो प्राइस रखी है वो है, लेकिन सेल ब्लू वाले पे हो रहा है। एग्जैक्टली जो लिस्टिंग की प्राइस है वो येलो है, ये पे ब्राउन जो भी है, ठीक। और जो ब्लू है वो फायर बॉक्स बिल कर दिया तो बहुत सस्ता दे गया। जी जी या फिर सेल लगा दिया। जी जी एग्जैक्टली। सेल लगा अब यहाँ पे 17 सेलर हैं, सारे ड्रॉप शिपर्स होंगे मेरे ख्याल से बस। तो भी अच्छा, आपने जो सेलर्स को स्निप करना है, मतलब आप जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होंगे, प्रोडक्ट हंटिंग के भी मतलब मैंने लास्ट क्लास के अंदर 2 तरीके बताए थे कि मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटेड होता है, ठीक। ऑटोमेटेड के अंदर आप किसी भी पेड सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर अपना स्पेसिफिक क्राइटेरिया डाल देंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर हीलियम के बाय बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के अंदर जाके करा था, तो एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मैं। हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स, हीलियम का एक्सटेंशन जो है, हीलियम के हम डायरेक्ट गूगल पे जाके हम सर्च कर लेंगे प्रोडक्ट। आपको अगर एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है तो आप क्रोम वेब स्टोर के ऊपर जाके करिएगा। अगर आपने जी जी, ये जो है एक एक्सटेंशन नहीं है, ये पूरा वेब है इसकी, मतलब वेबसाइट है इसकी, ठीक। ये जो है आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे हीलियम 10 तो आ जाएगा प्रोडक्ट पर चीजें जी। मतलब आप सिर्फ गूगल के ऊपर हीलियम 10, मैंने आपके सामने हीलियम 10 तो लिखा है, हीलियम 10 जब सर्च करेंगे तो आ जाएगा। आपने ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि सबके पास एक ही प्रोडक्ट आ रहे हैं और ज़ाहिर आएंगे भी, तो आप हर बंदा एक स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट कर ले तो सबके पास अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे। मैंने नहीं की थी, मैंने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि सबके पास, मतलब मैं तो एक जेनरिक बता रहा था ना सबको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जब खुद कर रहे हो सिलेक्शन तो आप करें, क्योंकि सबके पास जब सबके पास ही दायरे एक आ रहा है क्लास के अंदर, तो फिर आप सब लोग अलग अलग कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, ठीक। सबके पास अलग अलग नहीं आएगा, मैं अभी भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक। मिनिमम प्राइस $10 या $15 लिख लीजिएगा, जितनी आप मतलब कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस है। मैक्सिमम भी आप मतलब हम मिनिमम कितना में सेल, कितने में सेल कर सकते हैं? नहीं, मिनिमम लिस्टिंग की प्राइस इतनी है, मतलब वही, मतलब अगर लिस्टिंग की प्राइस $15 है तो हो सकता है उसकी सोर्सिंग प्राइस $7 या $6 है, ठीक। लिस्टिंग की प्राइस जो है ना मिनिमम, वो हम डाल मतलब रहे हैं। FBA फीस वगैरह सब जी लगा जी जी के बिल्कुल बिल्कुल। तो मिनिमम हम ये रखते हैं, मैक्सिमम अगर हमारे प्रॉफिट जितना भी मिल जाए जो हम रख दें। मैक्सिमम आप जितनी की मतलब प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। अगर आप $100 वाली अगर प्रोडक्ट है तो वो हो सकता है कि 70 या फिर $80 में मिल रही हो सोर्सिंग, मतलब होलसेल प्राइस में। तो अगर आप उतनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी सोर्स कर सकते हैं तो आप वो भी दिएगा। मैं यहाँ पे $40 रख देता हूँ, ठीक। तो $40 वाली प्रोडक्ट आई गेस 37 या $30 तक की मिल जाएगी मुझे, ठीक। रिव्यू काउंट मिनिमम आप 100 रख दिएगा, मिनिमम रखिएगा, मैक्सिमम कुछ भी नहीं रखें। रिव्यू रेटिंग जो है वो मिनिमम, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि अगर आपका न्यू अकाउंट है तो 4.0 भी सही होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा बुरी रेटिंग वाले प्रोडक्ट के अंदर आप जाएंगे तो फिर बाहर आपका अकाउंट की हेल्थ भी थोड़ी इफेक्ट करेगी। मतलब ये हम प्रोडक्ट सर्च करने से पहले हम रेंज लिख रहे हैं कि हमें ये प्राइस जी, चाहिए, आप क्राइटेरिया रख रहे हैं, हमें इतने रिव्यूज वाले प्रोडक्ट चाहिए, हमें इस रेटिंग वाले प्रोडक्ट करना है। एग्जैक्टली। तो सर आपने शीट डिजाइन करना में प्रोडक्ट है क्या नहीं लिखा? शीट के अंदर लिखा हुआ था ना, BSR लिखना था, SN लिखना था, डिस्ट्रीब्यूटर की लिंक लिखनी थी, प्राइस लिखनी थी, FP फीस लिखनी थी और रेफरल फीस लिखनी थी, मतलब स्टोरेज कॉस्ट लिखनी थी। और ये जो तीनों चीज़ें बताई हैं मैंने वो रेवेन्यू कैलकुलेटर से देख सकते हैं आप, ठीक। और शिपिंग से स्टीयर का साइज स्टीयर का इतना कोई वो नहीं है। BSR मैक्सिमम 1 लाख लिख लें आप, ठीक। 1 लाख ही ना, 10,000 मंथली सेल्स आप मिनिमम 300 लिख लें या फिर 100 भी लिख लें। ये सब 1 लाख नंबर पे भी हो गया, वो भी मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा वाले ना आए तक, वरना इससे ज़्यादा वाले भी आ सकते हैं। नंबर ऑफ सेलर्स आप मिनिमम 4 लिख लीजिएगा, ये ज़रूरी लिख लीजिएगा, वरना मतलब प्राइवेट लिस्टिंग्स भी आएंगी। और ये जो है इसमें आप FBM और FBA सेलेक्ट कर लीजिएगा, अमेजोन को सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, वरना अमेजोन वाली लिस्टिंग्स आ जाएंगी। सर ये वेरिएशन को कोई इतना वो नहीं है, वरना अगर आपको मतलब चाह रहे हैं कि आप कम वेरिएशन लिस्टिंग के अंदर जाना तो आप मैक्सिमम वेरिएशन 2 या 3 डाल दें,
तो कम वेरिएशन वाली लिस्टिंग आएगी, वरना जो प्राइवेट लेबल होता है उसमें भी 4 वेरिएशन वाली तक की लिस्टिंग के अंदर चले जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक, मंथली सेल्स यूनिट मिनिमम 100 है, या फिर आप 300 भी डाल सकते हैं मिनिमम, मैं 200 डाल देता हूँ मिनिमम। इससे कम वाले लिस्टिंग ना आए जिसकी इससे भी कम सेल्स हो। ठीक, बाकी सब कुछ सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, मंथली रेवेन्यू का इतना वो नहीं है, सही है, तो 3 डाल दिए मैंने, 4 डाल दिए। ठीक, आप लोग जी नहीं, शिपिंग चार्ज क्लियर का इतना कोई वो नहीं है, बट अगर आप चाह रहे हैं कि आप मतलब ओवर साइज प्रोडक्ट्स में ना जाएं तो फिर आप ये स्मॉल जी जी, वो फिर शिपिंग उसके ऊपर आप FBA करते हो तो वो फिर वेयरहाउस के चार्जेस जी जी, वो आप मतलब सारी चीज़ें पे कैलकुलेट होती हैं, वो जाहिर बात है। बट होलसेल के अंदर जो अब आपने देखे होंगे पेंट के जो बॉक्स होते हैं वो काफ़ी छोटे प्रोडक्ट में नहीं आता, वो थोड़ा सही प्रोडक्ट होता है, नॉर्मल साइज का प्रोडक्ट होता है, वो भी लोग करते हैं ऐसे होलसेल के अंदर, तो थोड़ा सही साइज वाला भी कर लेते हैं प्रोडक्ट सेल, क्योंकि होलसेल के अंदर दायरे आप ज़्यादा कोई 400-500 यूनिट्स की तो आप वो नहीं मंगवाते, इन्वेंट्री से वो स्टोर नहीं करते, थोड़ी थोड़ी करके आप इन्वेंट्री मंगवाते हैं, फिर सेल हो रही होती है तो थोड़ी ज़्यादा मंगवा लेते हैं। ठीक, बाकी और कुछ तो मैंने छोड़ा तो नहीं, सेल तो हो रहा है। मतलब ये हम सर्च करने के बाद फिर अगर हमें प्रोडक्ट मिलता है कि फिर हम उस प्रोडक्ट का जो है PSR चेक करेंगे, फिर हम उसका होलसेलर ढूंढेंगे। अच्छा, इसका जो मैंने ये तरीका बताया है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास ई प्रोडक्ट तो आएंगी ही आएंगी, बट एक आप ये कर सकते हैं कि अब जो प्रोडक्ट आएंगी उसमें ज़्यादातर चांस होगा कि FBA वाले सेलर हो। ठीक, तो अब आप FBA वाले सेलर्स जो हैं उनके स्टोर को आप स्निप कर सकती हैं। ठीक, उनके स्टोर्स के ऊपर आप जाएंगी, मैं दिखा देता हूँ करके, जैसे मैंने एक रैंडमली खोली है, जो पहला प्रोडक्ट आ गया था वही प्रोडक्ट खोला है मैंने। FBM वाले को नहीं करेंगे। FBM वाले को आप करेंगे तो फिर ज़्यादा चांस ये होगा कि या तो वो ड्रॉप शिपर है, या तो वो वैसा प्रोडक्ट सेल कर रहा है जिसमें FBA की फीस ज़्यादा लगती है, इस वजह से FBM वालों को मना कर रहा हूँ मैं सेल स्निप करने का। और आपका जो कंपटीशन होता है वो भी बाय बॉक्स में आपका FBA वालों के साथ होता है। ये FBA वाला सेलर है, ठीक, शिप फ्रॉम अमेज़ॉन लिखा हुआ है, तो इसको ही स्निप कर लेंगे सबसे पहले, जिसके बाद बाय बॉक्स है। ये भी FBA वाला सेलर है, ठीक, इसका भी स्टोर खोल लेंगे। और ये भी FBA वाला सेलर है, उसकी रेटिंग्स भी कम है। अच्छा, रेटिंग्स जी 1000 से कम जिसकी रेटिंग हो, फिर 1000-1200 रेटिंग हो जिस सेलर की, उसको आप स्टोर स्निप करिएगा, वरना अगर आप 4-5 हज़ार वाली रेटिंग वाले सेलर के पास जाएं स्टोर स्निप करेंगे तो वो हो सकता है कि वो उसके पास वो ब्रांड हो जो बड़े सेलर्स को देते हो आपको। ठीक, तो आपका ज़ाहिर न्यू अकाउंट होगा तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे थोड़े। मतलब हमें विदिन 1000 रखना। जी, जिनके जो फीडबैक की जो रेटिंग जो है ये विदिन 1000 है, तो आप उनके स्टोर स्निप करें। ठीक, जैसे ये 800 है, मतलब अंडर 1000 है, FBA सेलर है, इसको कर लेते हैं स्निप। ठीक, रिव्यूज का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? रिव्यूज यहाँ पे काउंट आ रही है, ये फीडबैक है, एक्चुअली सेलर का फीडबैक है। ये तो सेलर का फीडबैक है ना, जी। प्रोडक्ट रिव्यू तो हमारे पास प्रोडक्ट है। जी, ये प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है, 3000 रिव्यू थे इस प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक, यहाँ पे मैंने 4 प्रोडक्ट तो रिचार्ज स्टोर्स खोल लिए हैं FBA वाले। स्टोर फ्रंट के ऊपर जाऊँगा मैं, चाहूँ ठीक, तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक ब्रांड्स के देख सकते हैं। अब ये जो है ये ज़्यादातर अपैरल के अंदर काम कर रहा है, अपैरल के अंदर काम कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है, बट ये होता है कि थोड़ी वेरिएशन ज़्यादा हो जाती है अपैरल के अंदर। ठीक, इसमें 20 सेलर्स हैं, सोल्ड बाय FBA है, मतलब अमेज़ॉन नहीं है इसके अंदर, वरना सोल्ड बाय AMP लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक, इसमें जाकर हमें क्या करना है? उनके स्टोर ओपन करना है। के स्टोर ओपन करके आपके पास वो प्रोडक्ट आ जाएंगे जो FBA के अंदर सेल कर रहे हैं। ठीक,
तो आप उनके जो ब्रांड्स हैं इनके पास, ठीक, अब जैसे ये प्रो क्लब है, ये भी अपैरल का ब्रांड है, ठीक। अब आप इस ब्रांड के देखेंगे, ठीक, इसके प्रोडक्ट्स देखेंगे कि उनके प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हैं इसके, वो आपके क्राइटेरिया के ऊपर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, मतलब जितनी सेल्स है उनकी, BSR कितना है उसका, ठीक, BSR कितना फ्लक्चुएट हो रहा है उनका। अगर आपके लगे कि हाँ यार इसके प्रोडक्ट सही हैं, प्रॉफिटेबल होंगे, तो फिर आप उनका जो ब्रांड है प्रो क्लब का, उसकी वेबसाइट है, उसका रेसिड्यूल सर्च करेंगे, उसको आप कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद आपका मतलब प्रोसेस चलेगा ब्रांड अप्रूवल का, ठीक। तो ये जो हंट वाला जो पार्ट है ना, ब्रांड हंटिंग वाला, तो ये इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक ही सेलर खोला है मैंने, इसमें भी आपको मंथली सेल्स वाला वो आपने कीपर बताया है, हाँ। मंथली ईयरली सेल्स को मंथली सेल्स कीपर से भी आ रही थी और इसमें भी आ रही थी, और जो एक्सरे जो होता है ना मिलियन का, उसमें भी आ जाती है मंथली सेल्स। मतलब हमें स्टोर्स में जाके हमें डिफरेंट वेरिएशन प्रोडक्ट्स की मिल जाएगी, उन वेरिएशन को पिक करके हम चेक करेंगे, आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे दूसरे और प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे दूसरे, तो हम चेक करेंगे कि हमारे हमने ये आपके क्राइटेरिया पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक। और ज़्यादातर चांस ये होगा कि वो आपके क्राइटेरिया पे आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी FBA सेलर है और वो खुद सेल कर रहा है वो प्रोडक्ट, तो वो ज़ाहिर है प्रॉफिटेबल होगा तभी सेल कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि FBA वाले जो स्टोर्स हैं उनको स्टिक करिएगा, ठीक। सर ये वेरिएशन भी आती है तो वही में चार्ट को आप एक ही प्रोडक्ट है, चार्ट की एक ही वेरिएशन कोड है। तो कोई इशू नहीं है, जो मैंने एक्सरे का बताया था आपको, एक्सरे में जो इसमें तो पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी, ये हो सकता है कि फ्री प्लान है इस वजह से नहीं आ रही हो, वरना वेरिएशन की जो सेल्स होती हैं वो एक्सरे के अंदर अलग अलग आ रही होती है, हर वेरिएशन की सेल्स आ रही होती है, ठीक। तो आप ये करेंगे कि जिस वेरिएशन की सेल ज़्यादा होगी पहले उस वेरिएशन को मंगवा के चेक करें। सर ये $19 आ गया और सेल प्राइस बोल रहे हैं आप? फुल प्राइस बता प्राइस? BSR का अलग अलग आ रहा है। BSR तो दायरे वेरिएशन का अलग होता है, वेरिएशन का अलग होता है BSR, ठीक। सिर्फ प्राइस आपकी वेरिएशन की प्राइस चेंज होती है, इसमें कोई वो नहीं है। जिस वेरिएशन की सेल्स काउंटिंग में ज़्यादा आ रही हो, जैसे किसी की 200 आ रही हो, किसी की 400 आ रही हो, तो 400 वाले को पहले मंगवा के चेक करेंगे, ठीक। अब ये सप्लीमेंट वाला ब्रांड है, मतलब होलसेलर है, इसके पास ये डील्स एंड हेल्थ वेलनेस और ये कुछ और बोल लिया मैंने। फिर हम BSR देखेंगे, उसके रेट फ्लक्चुएशन देखेंगे, मंथली सेल्स देखेंगे, और हम देखेंगे कि लाइक वो अवेलेबल है होलसेलर से पास करेंगे है, और फिर हम और क्या देखेंगे, और हाँ रेटिंग बोला ना, हाँ तो BSR रेटिंग आप 4.0 वाली रेटिंग से और नीचे नहीं FBA जाएगी, हो रहा है, FBA होना चाहिए ये चीज़ perfect। देखनी है। जी बिल्कुल। आपने बताया कि होलसेलर के पास है नहीं, लास्ट टाइम आपने वेबसाइट बताई थी, अच्छी भी चेक करना है। नहीं नहीं, आपने वेबसाइट के ऊपर चेक नहीं करना, आपने डायरेक्ट जो उनका ब्रांड का जो पेज है ना, जैसे प्रो क्लब है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प्रो क्लब की डायरेक्ट वेबसाइट, वेबसाइट से कर जी। अब उनका आपने ये नहीं करना कि मतलब दायरे वेबसाइट के ऊपर किसी किसी की होती है होलसेल प्राइस, वरना सबकी नहीं होती। अब आप ये करेंगे कि आप उनके ब्रांड को, उनके कॉन्टैक्ट वगैरह को अपने पास एक शीट के अंदर स्टोर कर लें, वो शीट मैंने प्रोवाइड भी की हुई है, आप ही आप शेयर कर देंगे, मेरे साथ मैंने लिंक प्रोवाइड, ग्रुप में शेयर किया ग्रुप बना हुआ है, आप लोग चेक नहीं करता व्हाट्सएप, मैं चेक नहीं करता व्हाट्सएप, चेक नहीं करता, उसका भी बता दें, ठीक। यूट्यूब चैनल की कोई आपकी वीडियो लीक हुई है। मुझे खुद ही नहीं पता था, मुझे आज पता चला। तो ये होता है माशाल्लाह। हम प्रैक्टिस किस टाइम पे क्या करेंगे? अभी एक प्रैक्टिस कल लास्ट क्लास में तो प्रैक्टिस हो रही थी यहाँ पे, मैंने मतलब मैं 30 मिनट मैंने बात करी थी, उसके बाद मैं चुप हो गया था, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे थे बैठ के। लैपटॉप लाए थे ये लोग, आप लाएंगे लैपटॉप? तो आप अभी रुक जाता हूँ, आप कर लें अभी। नहीं, पहले आप बता दें, ये वाली चीज़ तो घर में भी हो सकती है ना, प्रैक्टिस स्किल्स तो और घर- अकाउंट एक्सेस की चीज़ बात नहीं है ना आपकी नहीं फिलहाल। नहीं, अकाउंट एक्सेस में मतलब इतना आपको मतलब जो प्रैक्टिस होगी भी होलसेल के अंदर, वो आपकी ब्रांड कॉलिंग के अंदर भी अकाउंट की जरूरत नहीं होती, ठीक। एक तो मतलब हम सेल्स कराएंगे दोबारा। जी जी, आप एक जो अटैच होना जो होता है लिस्ट के ऊपर,
वो उसमें अकाउंट की जरूरत होती है। जो शिपमेंट क्रिएट किस तरीके से होता है उसमें अकाउंट की जरूरत होती है। ऑर्डर आ रहा है उसके बाद आप प्रोसीड कर रहे हो फर्दर कैसे कर रहे जी हो। ठीक। तो प्रो क्लब का जैसे मैंने बता रहा था, प्रो क्लब की आप वेबसाइट चेक कर लेंगे। अच्छा हमें कांटेक्ट भी करना है वेबसाइट को या नहीं? अभी कांटेक्ट नहीं कीजिएगा, अभी आप इसका वो कर लीजिएगा, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप जमा कर लीजिएगा एक शीट के अंदर। फिर मैं एक उनसे डिस्कस करके बता दूंगा, जो क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं सर अभी कनाडा में होते हैं, बता दूंगा किस तरीके से कांटेक्ट करना है। मतलब दायरा जब आप कांटेक्ट कर रहे एक हो, ग्रैब भी करना होता है एक कांटेक्ट जब कर रहे होते हैं, क्योंकि कांटेक्ट मतलब अब दायरा आप ये नहीं कह सकते कि बस मुझे होलसेल अकाउंट ओपन करना है, आपको अपनी कंपनी बतानी पड़ती है, आपको अपना EIN नंबर बताना पड़ता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्म करनी होगी, तभी वो आपकी बात सुनते हैं आगे, वरना बात भी नहीं सुनते। तो मैं ऑलरेडी पहले मेल करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जी जी, एक फॉलोअप मेल भी करते हैं, मतलब कि हम कॉल करना चाह रहे हैं आपको। ठीक, या जो नंबर बताया क्या बताया आपने? EIN। ये हमारा ASN हो गया मुझे लगता है। नहीं नहीं, EIN जो होता है वो कंपनी का होता है, कंपनी का एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ठीक, तो ये हमारा नंबर है ना, जैसे किसी प्रोडक्ट का ASN होता है, ये हमारा जी जी, एक तरीके से हो गया। हमारा ASN होता जी, एक तरीके से ही हो गया। है। Amazon का अमेजोन का नहीं, वो आपकी कंपनी का होता है, वो अमेजोन से रिलेट नहीं करता। ASN के थ्रू एक मींस के उसके थ्रू हम Amazon पे रजिस्टर होंगे जैसे प्रोडक्ट। नहीं नहीं, अमेजोन के ऊपर आप रजिस्टर नहीं होते। आपकी जो कंपनी है ना, जिस कंपनी के नाम पे आपने अमेजोन का अकाउंट खोला हुआ है, ठीक, उस कंपनी का एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, अमेजोन से रिलेट नहीं करता वो, अच्छा मतलब वो हमें कंपनीज को देना है। जी जी, वो ब्रांड्स मांगते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? EIN बोलते हैं, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कि ना ये जो एप्लीकेशंस है ना ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है ये SSN भी होता है, ITIN भी होता है, वो बहुत सारे। सर आप बातें करेंगे। PDF शेयर कर देना, तो कौन सी? इसमें जो टर्म्स वगैरह थे हाँ इसमें टर्म्स ये वाली टर्म्स हैं क्या? शायद शायद फिर आप हर क्लास में बार-बार बात बोला करेंगे। बोल के फिर वो खोल दे देना एब्रिविएशन पूरा ट्रांसलेशन। ITIN होता है, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब फिर ये आप ऐसे याद करेंगे नहीं होता तो आप सर ऐसे ऐसा करेंगे। दे देंगे ना, आप प्रिंट आउट जब क्लाइंट से बात कर रहे थे ना बनाएंगे कि अलग से ऐसा नहीं होगा कि हम चेक कर रहे हो शॉर्ट फॉर्म से हमें सेंड कर दें, ठीक है? इसका फैक्ट्री हम इसको गूगल कर लेंगे और फिर उसकी भी तो आगे से डिटेल है ना कि ये क्या हो। जी अभी हमें ASN याद हुआ है, BSR याद हो गया है, ठीक है? भी याद हो गया, FBM याद हो गया, FBA याद हो गया, FBM याद हो गया है, ठीक है? और हम ऐसा ही तो भूल गए, याद करवाएंगे और आप। BSR ऐसा लग रहा होता है प्रोडक्ट की वो प्राइस। नहीं, बेस्ट सेलर रैंक होता है। खैर इसका कांटेक्ट जो है Seattle, ये अलग अलग उन्होंने स्टेट्स का दिया हुआ है अपना कांटेक्ट नंबर। ठीक, नंबर आपके पास आ जाता है आराम से, नंबर की कोई वो नहीं होता। ये एक ब्रांड की वेबसाइट है, इसके साथ अगर हमें ब्रांड अप्रूवल चाहिए होगा तो हम इसका कांटेक्ट नंबर अपने पास एक शीट के अंदर स्टोर कर लेंगे, और फिर बहुत सारे ब्रांड्स का एक साथ एक शीट मैंने प्रोवाइड की है, वो सब स्टोर कर लेंगे आप अपने पास। ठीक, उसके बाद उनको कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे ब्रांड्स को। ठीक, मतलब होलसेल अकाउंट के लिए सर किस रेंज में ये प्रोडक्ट बताएं? स्टार्ट के अंदर आप $10 $15, जो इसकी सेलिंग प्राइस $10 $15, जो सोर्सिंग प्राइस उसकी और कम होगी। लाइक अगर हमारा 10% प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है तो हम प्रोडक्ट जी जी, 10% प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम अगर हो रहा है तो आप आराम से उठा लें प्रोडक्ट। ठीक, ओपन मैप ये लोकेशन भी बताई हुई उन्होंने ब्रांड्स के, अपने ब्रांड अगर के। किसी ब्रांड ने हमें एक प्रोडक्ट की जो है ना परमिशन दे दी है, किसी ब्रांड ने परमिशन दे दी है हमें अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च क्या मतलब लिस्टिंग करें, फिर इट मींस कि उनकी कोई भी प्रोडक्ट्स है वो हम उसे जी सेल कर सकते जी, हैं ना, एग्जैक्टली। या हम हर प्रोडक्ट के लिए अलग से बात एक ब्रांड की आपको जब परमिशन मिल जाती है तो वो सारे प्रोडक्ट है वो खुद कैटलॉग प्रोवाइड यहाँ करते पर सेल हो रहा है उसकी कोई प्रोडक्ट इट मींस कि उसकी हर प्रोडक्ट आ सकती है ना। हैं। एग्जैक्टली वो पूरा आपको कैटलॉग प्रोवाइड कर देते हैं वैसे ही, कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, आप इसमें सेल कर सकते हैं। ठीक, जब डिस्ट्रीब्यूटर से आप अप्रूवल लेते हैं तो उसमें थोड़ा इश्यू हो जाता है ये कि
डिस्ट्रीब्यूटर की होती है वेबसाइट। वेबसाइट के ऊपर 10,000 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और 100 प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। वो बोलता है कि मेरी वेबसाइट है, इसमें चेक कर लो, जो प्रोडक्ट चाहिए मुझे बता दो, तो आपको मैनुअली चेक करना पड़ता है। फिर आपको प्रोडक्ट से ओके डिस्ट्रीब्यूटर से ओके आगे बढ़ती है कि ये मैं नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप मतलब एक तरीके से आपका जब अकाउंट ओपन हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो वो कहता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको चाहिए वो मुझे बता दें। जो ब्रांड होता है, ब्रांड आपको एक शीट प्रोवाइड कर देता है कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक, शीट को भी स्कैन करने के लिए भी टूल्स आते हैं। स्कैनर लिमिटेड होता है, एक AMD एनालाइजर होता है। ठीक, शीट में अगर जैसे ब्रांड्स के ही बड़ा ब्रांड है, उसके 100 प्रोडक्ट हैं, तो आपको 100 को एक एक करके सर्च नहीं करना पड़ेगा, उसके अंदर वो लग जाते हैं एक तरीके से, क्राइटेरिया जो होता है आपका वो शीट के अंदर ही लग जाता है। उसी ब्रांड में चाहिए कितने डॉलर की प्रोडक्ट चाहिए आपको? प्रोडक्ट हमें डिस्ट्रीब्यूटर से लेना पड़ेगा। नहीं, ब्रांड जब अप्रूवल देगा तो सारे ब्रांड्स के लेंगे आप प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटर का अलग बता रहा हूँ। जो है वो बड़ी मुश्किल से देता है। जी, ब्रांड अप्रूवल मुश्किल से देता है, तो इसलिए स्टार्ट के अंदर जो थोड़े लोग डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर जाते मुझे हैं। ब्रांड अप्रूवल दे दे, मैं इनकी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकती हूँ? आप डिस्ट्रीब्यूटर वैसे ही बन जाएंगे, आप किसी को भी दे सकती हैं। फिर आप जब ब्रांड के साथ आपका अकाउंट ओपन है तो आप ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक, ये मतलब मैं फिर आपकी मर्जी है कि आप आगे होलसेलर्स को दें या फिर आप डायरेक्ट रिटेल सेल करते हैं अमेज़न के ऊपर, तो आपकी मर्जी है। दोनों का एक सकता है। दोनों का आंसर सकते हैं। जैसे अगर आपकी दूसरी वेबसाइट भी है अमेज़न के अलावा जिस पर आप सेल करती हैं, डायरेक्ट सेलर्स को दे सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो लो मार्जिन पे देंगे हम, राइट, हम डायरेक्ट से सेल करेंगे। जो डायरेक्ट रिटेल पे सेल करेंगे वो अभी भी अलग अगर हम चाहें तो अपने प्रोडक्ट सेल करेंगे डायरेक्ट सेलर्स को, हम फिर होलसेल रेट से देंगे। जी बिल्कुल, तो और फिर बल्क में और भी फिर रेट कम आ जाता है। जी बिल्कुल यही होता है, बल्क में और ज़्यादा रेट कम होता है और डिस्काउंट मांगते हैं। हम भी जब बल्क में परचेज कर रहे होते हैं ब्रांड तो हम एडिशनल डिस्काउंट मांगते हैं। वैसे ये ब्रांड जो है ये तो सीजन वाइज सेल चल रहा है, ठीक है। हमें ये ऐसा तो नहीं कि सीजन के साथ ही सेल्स पे चलाते हो, या हमें आपको other days डिस्काउंट में भी कोई नया सेल्स आपको जो डिस्काउंट ब्रांड्स देते हैं वो एक आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी देते हैं कि आपका वो बात कैसी है ब्रांड, ठीक, आपकी बात अच्छी है ब्रांड से, ठीक, आपको जो सेल्स मैनेजर होगा उससे आपकी बात अच्छी है, ठीक, तो हो सकता है आपको डिस्काउंट दे दे। आपको तो बुरे होंगे, उनको हमारे से बात करके मजा आएगा। आता है क्यों नहीं, किसी को आता है, काम किसी से नहीं ज़्यादा करते हैं। कैसे अच्छे रहेंगे कहाँ करते हैं ब्रिटिश जो है उनके आपने इंग्लिश सुनी, आप बात तो की होगी ना, आधी बात उनको समझ आती है और आधी नहीं आती। ये सबटाइटल्स भी नहीं चल रहे होते नीचे, आधी बात समझ आती है, आधी नहीं आती। यही होता है बस, ब्रिटिश में थोड़ा मसला होता है। तो कुछ लोग कॉल्स के लिए हायर भी कर लेते हैं, फिलिपाइंस जो होती हैं गर्ल्स को हायर करते हैं, हायर है जब गर्ल्स की बात कोई काटता नहीं ना, गर्ल्स की जब कॉल जाती है, ये सारी दुनिया में यही है, जब गर्ल्स की कॉल जाती है तो बंदा बात सुन लेता है पूरी, ठीक, बोलता है यार रैंडम नंबर से किसी गर्ल की कॉल आई है, मैं कॉल करूँगा तो यही होता है। मैं चार्ज करके तो मतलब कॉल्स के लिए भी हायर करते हैं, पाकिस्तानी गर्ल्स को भी हायर करते हैं कोई, ठीक, और कुछ लोग फिलिपाइन गर्ल्स को भी हायर कर लेते हैं जो फ्लुएंट होती है इंग्लिश के अंदर, होता है, मतलब ये भी मतलब इतना बहुत इशू नहीं है, जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं होती वो हायर कर लेता है। ठीक, तो आपको मतलब एक मैंने तरीका बता दिया किस तरीके से होगा हंट प्रोडक्ट, फिर आप जब देख लेंगे कि हाँ यार मेरे पास ये आ गया है प्रोडक्ट, फिर आप इसकी जो फीसेस वगैरह हैं आप FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर से देख लेंगे। .com वाला चाहिए, मतलब फिर हम इस पर आएंगे, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर जो है अमेज़न की खुद का हम यहाँ पर कैलकुलेटर है, आएंगे, फिर हम यहाँ से इसकी जो फीसेस वगैरह हैं वो आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, फिर हम देखेंगे हमारा प्रॉफिट निकल रहा है नहीं निकल रहा, फिर हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। मतलब प्रॉफिट तो आप मतलब जाहिर है कि आपको तो पता नहीं होगा ना कि कितने की मिलेगी आपको ब्रांड, तो आप एक एस्टिमेट देख लेंगे कितनी ज़्यादा फीसेस लग रही है और मेरी कितनी ज़्यादा सोर्स होनी चाहिए, सोर्सिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए मेरी, तो मेरा 10% प्रॉफिट बनेगा। ठीक, क्या हो गया है, ये हम यहीं पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना साथ साथ।
जी आप नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसे कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस वाली क्लास रख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस फिर साथ में फिर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो हाथ के आधे सॉल्व हो जाएंगे। ये डिस्कनेक्ट हो गया मैंने कहा। कौन सा वाला क्या पासवर्ड चेंज कर दो, लास्ट टाइम भी कनेक्शन चेंज कर दिया क्या पासवर्ड की? नो इंटरनेट। पहले तो आ रहा था, तो आ भी नहीं रहा। पहले तो सारी एक्सटेंशंस डाउनलोड करें ना अभी तो करेंगे ना, अभी सब लोग कर ली। लास्ट क्लास में सब लोग ढूंढ भी रहे थे पढ़ना। मेरे मोबाइल पे दोनों अच्छा है और एक वो प्रोडक्ट मुझे याद है। ठीक, तो अब अगर आप इसके अंदर इसकी आइटम प्राइस लिख के सर्च कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फीसेस कितनी ज़्यादा लग रही हैं इसके ऊपर। ठीक, टोटल फुलफिलमेंट कॉस्ट जो होता है इसका, ये पूरा $5.35 है। और जो मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट का कितना मंथली स्टोरेज होगा वो 0.07 है। ठीक, तो अगर आप 100 यूनिट रखवाएंगे तो आपको $7 पर मंथ चार्ज होगा। ठीक, और सेलर प्रोसीड्स मतलब इसके अंदर अभी $16.15 आपको बच रहे हैं। ठीक, तो फिर आपको ये देख लेना है कि कितनी ज़्यादा सस्ती आप सोर्स करेंगे
तो फिर आपको कितने पैसे बचेंगे, ठीक। आपको अभी मतलब सोर्सिंग प्राइस नहीं लगाइए तो आपको $16.15 बच रहे हैं, ठीक। तो लेट्स से अगर आपको $25 की प्रोडक्ट है और अगर $3 या $4 आपको बचने हैं, $4 अगर आपको बचने हैं तो आपको $12 की सोर्स करनी है। तो आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि इतने की सोर्स करनी है मुझे, ठीक। इसलिए कैलकुलेट करवाते हैं स्टार्ट में, ठीक। वरना अगर आप जाहिर है होलसेलर्स की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आपको सोर्सिंग प्राइस नहीं दिखेगी कहीं पे भी, किसी की वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए होते हैं, वो भी होलसेलर्स की वेबसाइट पे, मतलब ना ब्रांड्स की वेबसाइट पे आपको होलसेल प्राइस मिलेगी, ना ही आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट पे होलसेल प्राइस मे मिलेगी। बी जो मतलब होलसेलर से हमें जो ब्रांड से होलसेल रेट्स में जो प्रोडक्ट मिल भी जाए, मे बी वो Amazon पे उस रेट में ना सेल हो के हमें जी प्रॉफिट जी मिले, बिल्कुल हो सकता है वो ऐसा। चीज़ हमें यहीं से आइडिया एग्जैक्टली जैसे आपने सिर्फ एक माइंड बनाया हुआ है कि यार $16.15 मेरा ब्रेक इवन है, ठीक। तो मुझे एटलीस्ट भी मुझे $12 या $13 की चाहिए प्रोडक्ट ताकि मुझे प्रॉफिट तो बने कुछ, ठीक। तो इस तरीके से 100 पीसेस आपने Amazon पे रखवा दिए, स्टार्टिंग में हम कितने पीस Amazon पे रख रहे हैं? स्टार्ट में होलसेल में जब होता है वो 10 to 20 पीसेस मंगवा कर चेक करते हैं कि आपके पास बाय बॉक्स सही से रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक। फिर अगर आपके पास सही से बाय बॉक्स आ रहा होता है, डेली के हिसाब से सेल्स आ रही होती हैं, तो फिर आप फिर ज़्यादा यूनिट मंगवा लेते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आप कितना मंगवाना चाहते हैं। स्टार्ट के अंदर 10 to 20 यूनिट्स मंगवाते, ज़्यादा नहीं मंगवाते चेक करने के लिए, सर ये कल हम मेरे लिए प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा सोचना ठीक। मैंने फिर मैं क्लास ऑफ करता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग लैपटॉप ले आइएगा, नेक्स्ट क्लास में भी, आज भी लाए थे आप, फिर साथ साथ कर दो भाई, ऑफ कर दो।